हेलो बच्चों, वेलकम टू अरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमने लेसन नंबर 12 U3 का आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था कल। तो आज हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। दो बैलों की कथा। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे थे बच्चों, यहाँ तक कल हमने रखा था। इन दोनों बैलों को क्या करते हैं, जो गाया होता है वो अपने साथ गाँव ले जाते हैं। तो रास्ते में ये दोनों बैल बहुत परेशान होते हैं और ये इनको बहुत मारते पीटते भी हैं। गाया जो बैलों को ले जा रहा था, ठीक है, ये अपने मालिक का नाम क्या था, जूरी। जूरी से बहुत प्यार करते थे, जूरी भी इनसे बहुत प्यार करता था। इनको अच्छी तरह से खाना देते थे और पीटता वीटता भी नहीं था बैलों को जूरी, ठीक है। जबकि गाया जो था, जो गाँव ले जा रहा था इन दोनों बैलों को, उन्होंने रास्ते के बीच में इनको मारा पीटा भी था, ठीक है। जब वो गांव पहुंचे तो इनके सामने रूखा सूखा भूसा भी दिया था। तो कहानी इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग चले। तो रात हुआ तो बैलों ने क्या किया, वहां से भाग जाने का निश्चय किया, ठीक है। उन्होंने रस्सियां तोड़ डाली और वे भाग चले। सुबह उठकर जब जूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। जब सुबह हुआ तो जूरी ने देखा कि दोनों बैल जिसको गाया ने ले गया था वो कहाँ पर है, थान पर है। थान नीचे आपको दिया हुआ है। वह स्थान जहाँ पर गाय बैलों को बांध कर रखा जाता है उसको थान कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो थान पर जब सुबह पाया बैलों को जूरी ने, तो वो सब कुछ समझ गया हुआ क्या इनके साथ। तो वो थान पर जाते हैं और इन दोनों के ऊपर ऐसे हाथ फेरते हैं बड़े प्यार से। लेकिन जो जूरी की पत्नी थी वो जल बुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वह खुश थे। लेकिन जो जूरी की पत्नी थी वो इस चीज़ से वो जलती थी, ठीक है। वो उनके सामने रूखा सूखा उन्होंने भूसा डाला, फिर भी ये दोनों जो बैल थे वो खुश थे। अगले दिन गाया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी गड्ढे में धकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और वे जैसे तैसे गाया के घर पहुंचे। तो अगले दिन जो गाया था, ठीक है, गाया जो आदमी था, हाँ ठीक है, वो फिर आते हैं और इन दोनों बैलों को वो बैलगाड़ी में बांधकर क्या करते हैं, ले जाते हैं, ठीक है। तो रास्ते में जो ये कहते हैं रास्ते में मोती का, ठीक है, इन दोनों में से एक का नाम मोती है। मोती का इच्छा होते हैं कि वो बैलगाड़ी को खड्डे में क्या कर दें, गिरा देंगे। लेकिन हीरा समझदार था। उन्होंने इन सब सिचुएशन को क्या किया, कंट्रोल में रखा, संभाला। जैसे तैसे वो घर पहुंच गए, किसके, गाया के। अब गाया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तक उन्हें मारता पीटता, वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। तो अब गाया ने फिर से ले गया था इनको। इसके बाद क्या किया, गाया ने इन दोनों बैलों से सख्त काम लेना शुरू किया। दिन भर इन दोनों बैलों से खेत जोतता था, ठीक है। अब वो ये दोनों बैल लाचार निगाहों मानी जो लाचारी हो। लाचार आपको निगाहें क्या है, निगाहें नज़र होता है। लाचार मानी जो हम ऐसा सिचुएशन जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को देखते हैं। गाया के घर में एक छोटी लड़की थी। वह बैलों की दूरदशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। गाया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वो इन बैलों की दूरदशा मानी जो इनके साथ बीत रहे हैं, ठीक है, बुरी हालात, दूरदशा, वो इस चीज़ को देखकर उस लड़की को बहुत दुख होता है, वो उसको बहुत बुरा लगता है, ठीक है बच्चों। वह
वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे आगे अपमान और मार भूल जाते। तो रात को चुपके से जो लड़की थी वो बैलों को रोटी खिलाती थी। तो दोनों बैल जो दिन भर उनके साथ अपमान वो सहते हैं और उनको मारते हैं, ये सब भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। एक बार जो मोती था वो रस्सी तोड़ने के प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था। तो लड़की इस चीज़ को देखते हैं और उन दोनों बैलों को वो खोल देते हैं, आज़ाद कर देती है। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गाया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब क्या होता है, लड़की रस्सी को खोल देते हैं। तो थोड़ी देर बाद गाया को पता चल जाता है कि बैलों का रस्सी खुल गया है। अब वो उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं सकते हैं। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। अब जो हीरा और मोती जो था वो आज़ाद थे। ठीक है, तो आज यहाँ तक हम रखेंगे बच्चों। कल हम इससे आगे आपका जो लेसन है वो पढ़ाएंगे। सो यहाँ तक आप एक बार फिर से रीडिंग कीजिएगा अपने से। ठीक है बच्चों, और नीचे जो वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं वो आपने कॉपी पे लिखना है। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।